वसुंधरी सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन द्वारा आयोजित क्रिकेट टैलेंट हंट टूर्नामेंट 2.0 का भव्य समापन समारोह उत्साह और प्रेरणा के साथ संपन्न हुआ। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, एनजीओ, झुग्गी बस्तियों और सोसाइटियों के बच्चों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को निखारना और जरूरतमंद खिलाड़ियों का प्रायोजन के माध्यम से समर्थन प्रदान करना था। विजेता टीमों का शानदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। टूर्नामेंट में 3 श्रेणियों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। सीनियर वर्ग की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी और विजेता बनी, जबकि पंजाब किंग्स 11 उपविजेता रही। विशेष रूप से गुजरात टाइटंस की टीम ने एनजीओ और झुग्गी बस्तियों के बच्चों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा। वहीं जूनियर वर्ग की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने विजेता का खिताब अपने नाम किया और सनराइज हैदराबाद उपविजेता रही। गर्ल्स वर्ग की बात करें तो बालिकाओं की श्रेणी में गुलदस्ता स्कूल की टीम विजेता रही, वहीं बिमला ज्ञान केंद्र उपविजेता रही। अतिथियों ने भी उनका सम्मान जमकर बढ़ाया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रह्म सिंह ने शिरकत की। उनके साथ डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जसोला के प्रभारी प्रीतम सिंह, सी पॉकेट आरडब्ल्यू के पदाधिकारी, सुप्रीमो हॉस्पिटल की डॉक्टर गरिमा और मनीष तनवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। सीनियर, जूनियर और गर्ल्स वर्ग में बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और बेस्ट विकेट कीपर और साथ ही बेस्ट फील्डर का भी यहां पर खिताब से नवाजा गया। साथ ही प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर प्रदान किए गए। सामाजिक बदलाव का एक संकल्प भी यहां पर लिया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष विनय गलेटिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल क्रिकेट तक रवाना नहीं, बल्कि उन बच्चों को मंच पर देना है जो संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है। यहाँ पर क्या खास कार्यक्रम रखा गया है और कैसे आपको प्रेरणा मिली? यहाँ पर जो ये जो टूर्नामेंट रखा गया है ये क्रिकेट के ऊपर है। इसमें इस बार गर्ल्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था तो मैं चाहती थी कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं और इस बार मैंने कर भी सका। मैं अपने स्कूल से घर जाती थी, घर से स्कूल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, पर मुझे मिला। ये अपॉर्चुनिटी मुझे सर की वजह से मिली है। सर ने हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। घर वालों की तरफ से जब आप टूर्नामेंट में जाते थे तो क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस थी? क्या-क्या घर वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे आपको? क्या कुछ? घर वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आप अच्छे से खेलना और अपना पूरा अच्छा प्रयास करना अच्छा खेलने का। और उन्होंने कभी हमें भेजा नहीं था खेलने के लिए। हम फर्स्ट टाइम ही आए थे तो इतना अच्छा उन्हें पता भी नहीं था। तो उन्हें पता भी नहीं था कि क्रिकेट्स वगैरह लड़कियां नहीं खेलती हैं, ज़्यादातर बॉयज़ ही लड़के ही खेलते हैं। तो इसी तरह से हमें बताया कि तुम लड़की हो तो उसी तरह से खेलना। जिस तरह से बताया कि कहीं न कहीं उनके अंदर जो उत्सुकता थी और जो उनके सपने थे, कहीं न कहीं एनजीओ की तरफ से जो कार्य किए गए हैं, वो कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो सपने उनके थे, उनको साकार करने का एनजीओ काम कर रहा है। हमारे साथ ये छोटी बच्ची, क्या नाम है बेटा? दर्पण। अभी आपको जो अवार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मुझे क्रिकेट से मिली है। ये हमारी एनजीओ जो क्रिकेट है उन्हें हमें भी मौका दिया है गर्ल्स को। पहले गर्ल्स को मौका नहीं था पर अब गर्ल्स को दिया है। इतना अच्छा मौका किसी को नहीं मिलता है। और मैं आज पहली बार क्रिकेट में हिस्सा ले रही हूँ और मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। घर से पढ़ाई पे और ट्यूशन से घर, यही करती थी और कुछ नहीं। पर सर ने मेरे को सपोर्ट किया तो मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आई हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत प्राउड फील हुआ। नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी कब से आपने ये खेलना शुरू किया? किसने आपको ये प्रेरणा दी? हमारे गुलदस्ता के विनय सर ने हमें ये खिलाना चाहा तो हमने खेला और इसमें हमें बहुत सारा मजा आया। ये हमने कल ही किया था। अच्छा, घर वालों ने क्या बोला? मम्मी पापा ने क्या बोला जब आप खेलने गए थे? कुछ कहा मम्मी पापा ने? ऑल द बेस्ट। जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो मैंने ये पहली बार खेला है, मतलब मैंने अभी तक खेला नहीं क्रिकेट। मैं पहली बार गई थी खेलने और ये सब सर ने कराया। सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं
मैंने खेला और मुझे बहुत सारी एबिलिटीज़ मिली। बहुत बहुत थैंक यू। जैसे हम घर में रहते तो बोर हो जाते थे, पढ़ाई पढ़ाई पूरे दिन, तो सर ने बताया कि पूरा दिन पढ़ाई करते हो, तो फिर सर थे वो हमको यहाँ पर ग्राउंड में खेलने के लिए लेकर आए थे। मैंने पहली बार बॉल और पहली बार बैट देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ इतने सारे फिटनेस हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुश हो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ट्रॉफी मिलेंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे खेलने के लिए मिला, मुझे रूल पता चले क्रिकेट के, इसलिए थैंक यू। कितने साल के हैं आप? मैं 8 की हूँ। 8 की। अच्छा, मम्मी पापा ने क्या बोला जब आप खेलने के लिए गए थे? पापा ने बोला था कि खेल के तू खेल कर आइयो, और अगर और अच्छा वो करियो, क्रिकेट खेलियो। मम्मी ने भी यही बोला था कि अच्छा खेलियो, बेस्ट दियो अपना। जिस तरह से उनके सपने हैं और जो उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक छोटी बच्ची जो 8 वर्ष की है और महज़ 8 वर्ष की उम्र में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, आज से ही वो कहीं न कहीं धरातल पर भी दिखने लगे हैं। एनजीओ के ज़रिए जो कार्य किया गया है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी प्रेरणा उन बच्चों के लिए है जो अपने सपनों तक ही रह जाते हैं, यानी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हालाँकि एनजीओ ने कई अथक प्रयास किए। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका अनुभव है और कैसा आपको लग रहा है इस एनजीओ के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ और टूर्नामेंट भी आपने खेले होंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है। बाकी मेरी टीम के जो बच्चे थे तो उनका फर्स्ट टाइम था, तो सबसे फीडबैक लिया मैंने, बोलने में बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेले थे वैसे भी हम लोग, और ये जो हमारा गुलदस्ता की तरफ खेले थे, जो ऊपर से वसुंधरा सोसाइटी फॉर सोशल एक्शन है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत हैप्पी हुए। हम जीते भी हैं, जीती टीम के हैं हम लोग। बाकी हमारी टीम बहुत हैप्पी है। घर पे गए हम लोग, बहुत डिस्कशन करे इस चीज़ के बारे में, बहुत, और सब खुश हैं बहुत। कहाँ-कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको टीम के लिए खेलना है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये और घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन? हमारे घर वाले ने पूरे एग्री थे हर तरफ से, क्योंकि उन्हें भी लगा कि भाई बच्चे लोग को अचीवमेंट कहीं से मिल रही है तो ले लेने दो, तो उन्होंने भी पूरा फुल सपोर्ट किया। हमारे यहाँ से हमारे विनय सर थे, हमारे प्रदीप सर थे, हमारी मैम थी, और ये शिव लोग के जो मेन वो थे, विनय गलेटिया सर थे, तो इन सब ने फुल हौसला बढ़ाया हम लोग का। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खेले थे इस बार, और हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी। हमें क्रिकेट के लिए जगह दिया खेलने के लिए, और बैट बॉल दिया, हर चीज़ का मतलब कि प्रबंधन करवाया, जिसके कारण हम खेले अच्छे से, और ले जाना लेके आना सब अपनी तरफ से उन्होंने हमें दिया था। आपको खेल के और जब अवार्ड आपको दिए जाएँगे, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा जब मैं, मतलब मेरे को ग्राउंड में भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं पहले अपने गाँव में खेलती थी, यहाँ मैं नहीं खेली थी, और गुलदस्ता ने हमें खेलने का मौका दिया। नाम क्या है? कुणाल। कुणाल, कौन सी टीम से? पंजाब। पंजाब। कैसा लगा आपको ये टूर्नामेंट खेल के और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, हाँ, और बहुत मज़ा आया। हाँ। सेमीफाइनल तक हम पहुँचे। अब आपको अवार्ड यहाँ पर दिए जाएँगे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लड़ाई भी बहुत हमने करी। अच्छा, हाँ, घर वालों ने क्या कुछ जाते हुए क्या कुछ हुआ घर वालों ने बोला कि बहुत वो जीत के आना है। जीत के आना, बेस्ट ऑफ लक कह दिया। हाँ। बहुत काबिल बच्चे हैं और बच्चों के अंदर बहुत उत्साह था। 15 दिन पहले हम लोगों ने इसका टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था, और आज 15 दिन के बाद आज ट्रॉफी वगैरह का बांटा है यहाँ पर। निश्चित तौर पर बहुत बच्चे प्रतिभाशाली हैं, और अब की बार बच्चियों की भी टीम बनाई गई थी, बच्चियों ने भी अच्छा किया है। ये वसुंधरा सोसाइटी जो है बहुत अच्छा काम बच्चों के लिए कर रही है। निश्चित तौर पर जो फाउंडर मेंबर थी जिन्होंने इनको इस एनजीओ को बनाया था, विमला जी आज नहीं है बीच में, लेकिन उनका लगाया हुआ पेड़ वट वृक्ष बन चुका है, और सभी लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। विनय गलगेटिया जी हैं हमारे, और सब लोग मिलकर अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों में बड़ी प्रतिभा है। बच्चे बढ़ेंगे आगे, निश्चित तौर पर बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खेल के लिए। आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं क्षेत्र में बहुत सारे, वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, ऐसे में क्या चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चों के लिए जो जो ज़रूरतें होती हैं हम हमेशा पूरी करते रहते हैं। इनकी एनजीओ को भी सपोर्ट करते हैं। आप ये इनमें मैक्सिमम बच्चे हमारे गरीब परिवार से आते हैं बच्चे, ये रईस परिवार के नहीं है, चाहे तो प्रियंका कैंप के हों, चाहे राजस्थानी कैंप के हों, चाहे डेयरी फार्म के हों, और ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं। इनकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, और ये खेल में भी बच्चे आगे निकल रहे हैं।
बच्चों को जो भी जरूरत पड़ेंगे हमारी तरफ से हम उनको पूर्ति करेंगे। आगे और क्या करने वाले हैं इन बच्चों के लिए आपके तरफ से, क्या होने वाला है? अभी जो छुट्टियां थी उसमें एक्टिविटी हुई, बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों ने की, हमने वो भी इंतजाम कराया। आगे पढ़ाई का भी इंतजाम इनका करा रहे हैं और भी तरह तरह की चीज़ एक्टिविटी जैसे एनजीओ कहता रहेगा बस हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। विनय जी भी एक युवा है और युवा ही बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं विनय जी बिल्कुल, उनकी एक श्रद्धा है, जिस तरह हम लोग सेवा भाव है हमारा, उनका भी एक भाव है। बेशक बहुत बिजी भी रहते हैं लेकिन फिर भी समय निकालते हैं एनजीओ के लिए और ये मेहनत कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी जो वसुंधरी सोसाइटी वो सोशल एक्शन है, ये ऑलमोस्ट 20 साल पहले बनी थी। ये बनाई गई थी लेट विमला कौल एंड उनके पति हरि मोहन कौल, उन्होंने बनाया था। एंड इंसिडेंटली आई एम देयर फाउंडर मेंबर। अब दोनों की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो शुरू से ही इन गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे मदनपुर खादर में और जितने झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ पे चलाते थे। अब आप लोग और नए लोग आए, उन्होंने इस प्रतिभा को पहचानने के लिए, नए लोग भी आए हैं इन प्रतिभा को पहचानने के लिए क्रिकेट का शुरू किया है। आई थिंक पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया है। इसके अलावा हमारी आरडब्ल्यूए इन बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और बच्चों के लिए जैसे अभी अभी हमने समर कैंप ऑर्गेनाइज किया 15 दिन का, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखते हैं। या अभी जैसे आज ये टूर्नामेंट हुआ तो हमारे सोसाइटी ने जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं प्राइज देने का लिए है। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया कि तीनों विनिंग टीम्स को हम 5,000 का इनाम देंगे, तो हमारी आरडब्ल्यू की तरफ से कर रही है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ इनमें से ही आगे कोई ना कोई निकल के आगे आएगा, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए हम इस सबको सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं सितारे आसमान से पहले जमीन पर ही होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल इनमें से बिल्कुल। अगर कोई सितारा कल निकलेगा तो तो कैसा ये मतलब बहुत गर्व बहुत महसूस होगा? बहुत अच्छा लगेगा हमारे इलाके से, सरिता बिहार क्षेत्र से कोई बच्चा इतना ऊंचा निकल के आया है। और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन बच्चों की वो मदद कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पीछे समर कैंप एक चला था हमारे यहाँ पर, तो एवरेज मेरे ख्याल 50 बच्चे रोज आते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें वो सीखते थे। इनको जूडो सिखाया गया, डांस भी दिखाया गया, ड्राइंग कंपटीशन करा इन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें ये काम करके, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि उनको घर से बाहर जाने के लिए एक मौका मिला और उनको खेलने के लिए नहीं जो नहीं उनके नहीं, सपने थे उनको साकार करने का बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं इनका इनका जो कुछ भी होगा उसमें हम बिल्कुल भी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। जो भी इनको चाहिए होगी, जो मदद होगी, वो आरडब्ल्यू हमारी जरूर देगी। आप आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं, तो आप जो है ये बच्चे बाहर के हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा बाहर गया आगे, बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए, बस उसको सपोर्ट हम करेंगे पूरी इसमें। आगे के लिए क्या कहेंगे? आगे के लिए जैसा इनको अच्छा जो निकलेगा बच्चा, आगे अगर स्टेट लेवल में जाता है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। पहली बार हमको यहाँ बुलाया गया है, इससे पहले हमको नहीं पता था वसुंधरी सोसाइटी के बारे में। जब हम आए तो देखा बच्चों ने, इस बार लड़कियों की भी टीम है और अच्छा भाग लिया है, तो कम्प्लेक्स की तरफ से बुलाया तो हमने भी बोला भाई जो भी बच्चे की मदद होगी किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, हम पूरा सहयोग देंगे। तो इसलिए हम आए थे, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारी सोसाइटी इस वसुंधरा सोसाइटी के मंदिर को ऊपर उठा रही है, तो बहुत खुशी हुई है। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के को संभालते हैं और जिस तरह से बच्चों का प्रतिभा एक छोटे से बैकवर्ड क्लास से आना और इतना बड़ी उत्साह के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचना, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत बढ़िया है, ऐसे ही बच्चे ऊपर बढ़ते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन करते रहो, ऊपर बढ़ते हैं, मेहनत करेंगे, जितने बच्चे मेहनत करेंगे, हारना जीतना तो लगा ही रहता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ सब ऊपर उठते हैं। विनय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यूथ जो खुद भविष्य बना रहे हैं और अपने साथ साथ ऐसे बच्चों का भी भविष्य बना रहे हैं जो टैलेंटेड है लेकिन उनके पास मंच नहीं है? विनय जी जो कर रहे हैं वो शायद ही कर पाए, ये अपना भविष्य बनाते हुए लोगों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, ये एक मंदिर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ये हमारे से पहली बार मिले हैं, हम इनको जब से मिले थे हमने पूरा सहयोग किया और हमेशा इनके साथ रहेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा हम इनका साथ देंगे हमेशा। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इनवाइटेड हुआ, मैं आया और मैंने इन बच्चों को देखा और ये परफॉर्मेंस देखी और ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का भी पार्ट रहा, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है बच्चे मुझसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। एंड आई थिंक ये जो एनजीओ है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ब्रिलियंट काम कर रही है। ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे बच्चे अपने सपने और टैलेंट दोनों पे काम कर सकते हैं एंड इन दी एंड ये इन बच्चों की भलाई भी है इसमें और साथ में देश की भी भलाई है, तो ये इक्वल गॉड वर्क है। खेल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ
फिज़िकल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, टीम वर्क की कैपेसिटी आती है, डिसिप्लिन सिखाता है वो। बहुत तो वो उनके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि वसुंधरी सोसाइटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है और हम उस पे पार्टिसिपेट करके हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप एक वॉलंटियर है, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मेहनत भी लगी बट उसके बाद एक जब आउटकम आता है, जो बच्चों की लाइक एक स्माइल आती है फेस पे, वो देख के काफ़ी खुशी भी होती है। बिकॉज लाइक जो कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं, इनको लाइक आगे बढ़ें। और जितना यहाँ पे हुआ ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं, बिकॉज हमने देखा है कि क्रिकेट में जितने भी हमारे क्रिकेटर्स बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये ग्रास रूट लेवल से ही निकले हैं, बीट कोहली, बीट सचिन तेंदुलकर। सो एक ये पहल जो है काफ़ी अच्छी है। इसी तरह वसुंधरा सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है वो आगे बढ़े, और जितना सपोर्ट रहा सभी के द्वारा, आरडब्ल्यू टीम के द्वारा, ब्रह्म सिंह सर के द्वारा, जितना भी सपोर्ट रहा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया इवेंट हुआ एंड लाइक एक थोड़ा प्राउड है कि अच्छा इवेंट गया। वॉलंटियर है, इसके अलावा आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशांत है एंड मैं एक वॉलंटियर भी हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक एंकर भी हूँ। लाइक जितने भी वेडिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं मैं उनमें भी एंकरिंग करता हूँ। सो दिस वाज लाइक अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विद दिस एनजीओ एंड क्रिएट अ स्माइल ऑन दीज लिटिल चिल्ड्रन। एक्सपीरियंस था एज अ वॉलंटियर। यहाँ पे आके मैंने काफ़ी यंग बच्चों को देखा, और ये जैसे क्रिकेट को देखते हैं अपनी लाइफ में, आई जस्ट होप कि ये लोग आगे जाएं एंड ये काफ़ी अच्छा करें अपनी लाइफ में। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि ये एक नए इवेंट है, इस प्रकार का क्रिकेट टूर्नामेंट जो है बहुत ही बढ़िया है, और इसमें बच्चों को टीवी में सब देखते हैं, पर खुद जाके और खेलने में जो मज़ा आता है ना, वो असली ही मज़ा है। और लड़कियों ने इस बार पहली बार, कईयों ने तो पहली बार बैट पकड़ा है, और वो अभी कह रही थी मुझसे कि सर हमको तो थोड़ा और मौका मिलता तो हम और अच्छा करते। सब बड़े एक्साइटेड थे, सब बड़े पहली बार खेले थे, और सबको बहुत अच्छा लग रहा था सबको। और दोबारा उनको इच्छा है कि दोबारा जब कंपटीशन होगा तो पार्टिसिपेट करेंगे, और उनको अच्छा है कि हम सीखेंगे और भी, और सीख के इस बार अच्छे करेंगे। प्रदीप सर, आप एज अ कोच कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट में बच्चों का साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, शेयर करेंगे? हम खुद सरप्राइज थे, काफ़ी सारे टैलेंट जो हमारे सामने इस टूर्नामेंट के ज़रिए निकल के आए, ठीक है, जिनके साथ हम टच में हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बेहतर एटमॉस्फेयर दिया जाए और उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट वो आगे जाके बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म कर सकें। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, टैलेंटेड है, वो आना चाह रहे हैं बट उनके पास रास्ता नहीं है, पैसों की कमी है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? जितना हो सके हम स्पॉन्सरशिप्स उनके लिए गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आरडब्ल्यू वाले जो हमारे थे सर, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट करा, स्पॉन्सर्स करा, जो प्राइज और रिवॉर्ड्स वगैरह है। उसके अलावा दूसरे स्पॉन्सर्स की भी हमारी कोशिश है, और जितना हमारी तरफ से होगा हम उसे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है। लड़के तो लड़के, इस बार जो लड़कियां आगे आई हैं वो बहुत क्रेडिटेबल है, थैंक्स टू हमारे विनय जी और पूरी टीम को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं। सो ये सबसे क्रेडिटेबल है। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस। इस टूर्नामेंट को लेके यही कहना चाहेंगे कि पिछले साल से इस साल और बेहतरीन हुआ, क्योंकि हमने लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटी दी, और हम अब सारे बच्चों को आगे लेना चाहेंगे और भी इसमें से इंक्लूड करके और भी गेम्स खिलाएंगे, और चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और वो आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। विनय सर, आज जो टूर्नामेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था बहुत ही शानदार रहा, सभी ने तारीफ की, स्पेशली आपके एनजीओ के साथ साथ आपकी जो काबिलियत, आपने जो मेहनत की उसकी तारीफ करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सब मेरी टीम का सहयोग है और वसुंधरी परिवार का है, और साथ में जो बच्चों के लिए इनिशिएटिव शुरू करा है, जो हमने हमारी बिमला मैम ने शुरू किया था, हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लोग मिलते जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे। तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ है, जो लाइव मैचेस हुए हैं सारे टूर्नामेंट्स की, 10 टीमें आई थी, 105 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से अतिथि थे आज? आज हमारे साथ ब्रह्म सिंह जी थे, जो एमएलए अपने एरिया के, प्लस आपके क्या बोलते हैं आरडब्ल्यू के सभी पद अधिकारी थे। साथ ही साथ में हमारे डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज थे और सेक्रेटरी थे, और साथ साथ में डॉक्टर गरिमा जी आई थी, डॉक्टर मनीष जी आए थे, और हमारे माधवी जी मैम सोशल वर्कर, और हमारी निशा भार्गव जी, निशा कपूर जी, और एचपीसीए के इसके वसुंधरी के गणमान्य व्यक्ति थे सारे। बच्चों से कैसा फीडबैक मिला आपको?
बच्चों को देखिए सब, मैं ना एक इमोशनली क्रिकेट से जुड़ा था, बचपन से मेरा भी ये था। जब मैं इस एनजीओ से भी जुड़ा था, मैं गतिविधि और इन चीज़ों में भाग ले रहा था। पर जब स्पोर्ट्स से इस बार जब मैं लड़कियों की टीम इंट्रोड्यूस करी है ना, तो मैं भी एक तरह का भावुक हुआ था, क्योंकि बच्चों को ये था कि वो बोलती थी हम घर से बाहर ही नहीं जाती हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं और मम्मी पापा का काम करते हैं, वो घर से काम करके आती है लोगों के, और हम उनका साथ में घर में सहयोग करते हैं। कुछ बच्चियों के आंसू आए हैं वहाँ पे कि हमने पहली बार ग्राउंड में ऐसी फील्ड देखी है। साथ ही साथ में कुछ बच्चियों को कहता कि मेरे भाई को भेजते हैं मम्मी पापा खेलने के लिए, हम नहीं जाती थी। आज आपने वो बैट पकड़ाया हमारे हाथ में, बोल दी है, तो वो मेरे लिए एज अ स्पोर्ट्समैन भी एक बहुत दिल से ये चीज़ फील हो रही थी कि नहीं यार, इन बच्चों को इतना सब कुछ वंचित है। तो बहुत ही मेरे को मतलब पहली बार इतने 2-3 साल से ये चीज़ कर रहा था, पर लड़कों के इस बीच में था। पर जब से मैंने इन लड़कियों को वो देखा और जो इमोशनल हुई हैं, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था इससे। क्या फर्स्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों को और पेरेंट्स को, सभी को? देखिए, सबसे पहले तो उस यूथ को और उन लोगों के लिए करता हूँ जो इस मंदिर को बनाने के लिए और जो इन बच्चों के लिए स्पोर्ट के लिए आगे आए जा रहे हैं और हमारी चेन बने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, देखिए वसुंधरी फाइनेंशियली ये अच्छे तो है नहीं, और हम इनका सहारा बन रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग इन हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने वो करेंगे, हम उतने ही लोगों को, उतने ही स्पोर्ट्समैन को ऊपर ला पाएंगे। और मैंने कोशिश कर रहे हैं, अब मैंने पर्सनली ये सोचा हुआ है कि इन बच्चियों की टीम को, लड़कियों को और लड़कों के लिए एक स्पोर्ट्स का हम प्रॉपर वो प्रैक्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे अब ये संपन्न हुआ है, तो हमने यहाँ से 20 बच्चे सिलेक्ट करे हैं जिनको हम एकेडमी ले जाएंगे, 1 महीना उनको फ्री में ट्रेनिंग करवाएंगे, कोई फीस नहीं देंगे। और जो 2 बच्चे हैं उनको पूरे साल की फीस जो है मेरी तरफ से, वसुंधरी परिवार की तरफ से, प्लस जो हमारे स्पॉन्सर है उनकी तरफ से, तो वो पूरे साल फ्री होगी। साथ ही साथ में हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज बोल के गए हैं वहाँ पे कि हम ईडब्ल्यूएस के थ्रू में कुछ बच्चों को वहाँ पे फ्री में करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सबका थैंक यू, मीडिया कर्मियों को यहाँ पे आने का बहुत बहुत दिल से।